वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। तो ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन में डियर स्टूडेंट हम प्राइमरी वाइंडिंग साइड और सेकेंडरी वाइंडिंग साइड ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला देखेंगे। इसमें जो प्राइमरी साइड में ईएमएफ इक्वेशन का जो फार्मूला है, ईएमएफ इन N1 टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग्स, इसमें E1 इज इक्वल टू 4.44 बी मैक्सिमम ए एफ N1 वोल्ट। तो इसमें जो B है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, A है एरिया ऑफ कोर, F है फ्रीक्वेंसी और N1 है नंबर ऑफ टर्न्स। तो प्राइमरी वाइंडिंग साइड नंबर ऑफ टर्न्स जितना होगा डियर स्टूडेंट, ये इसका ईएमएफ इक्वेशन बनेगा। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में E1 ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये सेल्फ इंड्यूस्ड के कारण होता है। मतलब कि E1 ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज V1 अप्लाई करते हैं, I1 करंट फ्लो होती है, उसके कारण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जिसे E1 से डिनोट किया जाता है। इसमें E1 जो है ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका इक्वेशन है। सेकेंड में दिया है ईएमएफ इन N2 टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो इसका जो फार्मूला होगा E2 इज इक्वल टू 4.44 V मैक्सिमम A F N2 वोल्ट। तो सेम E1 के जैसे ही E2 का भी इक्वेशन बनेगा। इसमें E1 और E2 जो है ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। V मैक्सिमम हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, A हो जाएगा एरिया ऑफ कोर और N1 इंटू N2 हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ऑफ टर्न्स। F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी N1 मतलब कि जो इसमें वाइंडिंग्स लगी है प्राइमरी साइड उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर डियर स्टूडेंट पावर और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती, एक चीज याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। इसमें आप देखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग्स पर टर्न्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका हो जाएगा फार्मूला E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू 4.44 5 फ्लक्स 5 F वोल्ट। और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सेम हो जाएगा, E2 अपॉन N2 हो जाएगा 4.445 F वोल्ट हो जाएगा डी स्टूडेंट। यदि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इक्वेशन देखेंगे तो E1 अपॉन N1 E2 अपॉन N2 इज इक्वल टू 4.445 F इज इक्वल टू K। तो ये जो इक्वेशन होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K के बराबर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में K इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और K इज लेस देन 1 होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो डियर स्टूडेंट इसमें ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये भी समझ में भी आया होगा डियर स्टूडेंट।